जीत के लिए तलब होनी चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है। सुबह खड़ा होऊंगा ये सोच तो हर कोई लेता है, पर तलब होनी चाहिए कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, मुझे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। इसकी तलब आपके अंदर से होनी चाहिए। आइए, स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर वी आर कंबोज को मिला है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, इसके बाद देखिए कुवेम्पु पुरस्कार किसको मिला? आपके शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जो है इनको मिला है कौन सा? कुवेम्पु पुरस्कार मिला है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार राज्य की श्रेणी में आपके महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और छत्तीसगढ़ जो है आपके वो तीसरे स्थान पर है। और 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन के मामले में शहर में गुजरात का सूरत और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो ज्वाइंट रूप से आपके पहले स्थान पर है। ठीक है, असम वैभव पुरस्कार की बात करूं आपसे तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब जो है इनको असम का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है ना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछूं आपसे, यह आपके संस्थागत श्रेणी में 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह रवि शास्त्री और फारूक जो इंजीनियर हैं इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, जॉय अवार्ड की बात करूं आपसे, ये पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अभिनेत्री आलिया भट्ट जो है इनको मिला कौन सा? जॉय अवार्ड मिला है। ठीक है, भारत रत्न की बात करूं आपसे तो 5 को मिला है दोस्तों भादन आपके, जिसमें दिवंगत कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा के नेता और आपके भारत के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी शामिल हैं, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह शामिल हैं, और इसके अलावा हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जो है इनको मिला है भारत का हाईएस्ट अवार्ड 2024। ठीक है, पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण पूछूं आपसे, यह भी 5 को मिला है। ठीक है, मरणोपरांत किसको मिला है? सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है आपके इसके संस्थापक विंदेश्वर पाठक को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बैजयंती माला जो है इनको मिला है किसके लिए? जो भरतनाट्यम है इसके लिए प्राप्त हुआ है। ठीक है, मेगा स्टार चिरंजीवी आप जानते हो साउथ के है ना, और भारत के उप प्रधानमंत्री भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो है इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको भी यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो 5 को मिला है पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड क्या है? हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड पूछूं आपसे तो यहां पर एक तो शक्ति बैंड आपको ध्यान रखना है, जिसमें जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन, अभी दिवंगत जो जाकिर हुसैन जी आपको याद हो तबला वादक जो है उनको मिला है कौन सा? फ्यूजन बैंड शक्ति को मिला है ग्रैमी अवार्ड, यह भी आपको नोट करना है। और कौन से नंबर का है? 66वें नंबर का, यह भी आपको ध्यान रखना है। एल्बम में पूछूं किसको मिला है तो टेलर स्विफ्ट जो है इसकी जो मिडनाइट एल्बम है इसको मिला है आपकी ग्रैमी अवार्ड, आपको ध्यान है। म्यूजिक इंडस्ट्री का यह अवार्ड है ना। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार पूछूं आपसे, यह नोएडा प्राधिकरण जो इसको प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है, और जो शायर गुलजार हैं इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार पूछूं आपसे, एक संस्था कौन सी? निमहन संस्था है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था। और इसके अलावा विनोद गनात्रा जो है इनको भी यह अवार्ड मिला, आपको नोट करना है। ठीक है, इन दोनों को यह अवार्ड प्रदान किया गया। केपीपी नामयार अवार्ड पूछूं आपसे, इसरो के वर्तमान चेयरमैन आपसे भी जानते हैं एस सोमनाथ जी को अवार्ड मिला, कौन सा? केपीपी नामयार अवार्ड। ठीक है, वैश्विक जैन शांति राजदूत पूछूं आपसे, आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति पुरस्कार मिला है, और जो आपके इसरो के अगले चेयरमैन जो है वो कौन है? वी नारायणन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा रोमन रोलैंड पुरस्कार पूछूं आपसे, पंकज कुमार चटर्जी जो है इनको मिला है कौन सा? रोमन रोलैंड पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बॉब जोन्स अवार्ड पूछूं आपसे तो प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को मिला है कौन सा? बॉब जोन्स अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड पूछूं आपसे, ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम के थे? 96वें क्रम के थे। ठीक है, अगला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पूछूं आपसे, ओपनहाइमर को मिला है। ठीक है, इस फिल्म के जो आपके निदेशक है वो कौन थे आपके? तो क्रिस्टोफर नोलन थे, है ना। अगला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड
किसको मिला आपके, अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, किलियन मर्फी को मिला है इसी फिल्म के लिए ना। और अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला है, एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जो प्रितिजर अवार्ड है वो जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटा जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 24 पूछूं आपसे, ये क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो है चेक रिपब्लिक की है, इनको प्राप्त हुआ है मिस वर्ल्ड 2024 का अवार्ड ना। सरस्वती सम्मान पूछूं आपसे, ये मलयालम लैंग्वेज के कवि प्रभा वर्मा जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो जो कि आप जानते हो भूटान का हाईएस्ट अवार्ड है, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, आपको नोट करना है, ठीक है। एबल अवार्ड पूछूं आपसे, मैथमेटिक्स का अवार्ड है, और मिशेल टैलग्रेंड जो है इनको ये अवार्ड 24 के अंदर प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके अलावा जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार पूछूं आपसे, रूस में जो विपक्ष के नेता थे अलेक्सी नवलनी और उनकी जो वाइफ है आपके यूलिया नवलनाया जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉन एल जैक स्यूगर्ट अवार्ड पूछूं आपसे, ये चंद्रयान 3 जो मिशन है इसकी टीम को प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। एम ट्यूरिंग अवार्ड आपके, ये कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण अवार्ड है, और एवी विक्सन को मिला, आपको ध्यान रखना है ना। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पूछूं आपसे, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को मिला, आपको ध्यान रखना है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहली बार ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था ना। आर्यभट्ट पुरस्कार पूछूं आपसे, पी सुब्बा राव जी को मिला है, कौन सा, आर्यभट्ट पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, तो स्पोर्ट्स वुमेन कौन है, फुटबॉल की खिलाड़ी हैं एताना बोनामाटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नोवाक जोकोविक किसके आपके, ये पुरुष आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है। और टेनिस के खिलाड़ी कौन है, सर्बिया के रहने वाले नोवाक जोकोविक, ठीक है। गोल्डमैन अवार्ड पूछूं आपसे, तो छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है आपके क्या, आलोक शुक्ला जी है, इनको मिला है गोल्डमैन अवार्ड 2024, ठीक है। और विटली गोल्ड अवार्ड पूछूं आपसे, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, वो किसको मिला है, असम की जो आपके पूर्णिमा देवी वर्मन है, इनको दूसरी बार ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। एक बार में याद नहीं होगा, पर निश्चित गारंटी दे रहा हूं इस क्लास के अंदर ये आपको याद करा के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, इस क्लास में आपको बार बार रिवीजन करवाया जाएगा। ये गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के अंदर जो है रामबाण साबित होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये कहां पर आपके पेरिस के अंदर हुआ है, और किसको मिला आपके, तो इसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड है इसमें वो है मानद पाल्म और अवार्ड, और ये किसको प्राप्त हुआ है आपके, ये अभिनेता मेरिल स्ट्रिप को प्राप्त हुआ है, ठीक है। वहीं एक और दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, ये पायल कपाड़िया जी को मिला है, और फिल्म का नाम क्या है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है ये आपकी फिल्म का नाम है ना। पुलित्जर अवार्ड्स पूछूं आपसे, इसमें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग्स में न्यूयॉर्क टाइम जो है आपके पत्रकारिता का अवार्ड है, यूएसए के द्वारा होता है, और न्यूयॉर्क टाइम को अवार्ड मिला है ना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछूं आपसे, ये जेनी अर्पनबैक को प्राप्त हुआ है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। जेनी अर्पनबैक आपके, इनको अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है। अच्छा, इनको दोस्तों किसके लिए प्राप्त हुआ ये आपको बताना है मुझे, ठीक है, कि जेनी अर्पनबैक को किसके लिए मिला है ना। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड पूछूं आपसे, यह रस्किन बॉन्ड को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमल क्लूनी महिला वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड किसको मिला है, उत्तर प्रदेश में बहराइच की महिला ई रिक्शा चालक है आरती जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, राधिका सेन जी को यह अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड पूछूं आपसे, वी सुबैया को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है हमारी उसको प्राप्त हुआ है ना। भूमि नायक का अवार्ड महाराष्ट्र के सिद्धेश शॉकर जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इसके अंदर जो है गोल्डन थ्रेड जो फिल्म है इसको गोल्डन क्रोच अवार्ड मिला है, ठीक है। गोल्डन थ्रेड फिल्म को गोल्डन क्रोच अवार्ड मिला है, और ये फिल्म किसकी है, निष्ठा जैन की, आपको ध्यान रखना है ना। 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार पूछूं आपसे, ये ऊषा ठाकुर जी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोकार्नो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड
अवार्ड पूछूं आपसे, ये शाहरुख खान जी को मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड किसको मिला है, ये महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। और बागवानी का अवार्ड पूछूं किसको मिला आपके, तो ये बागवानी वाला जो अवार्ड है यह नागालैंड को मिला है। किसको मिला, नागालैंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूस का जो हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द अपोस्टल जो है, यह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, ठीक है। गांधी मंडेला अवार्ड आपके रिगोबार्टा मेंचू जो है इनको प्राप्त हुआ, गांधी मंडेला अवार्ड। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान पूछूं आपसे, अभिनव बिंद्रा जी को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार पूछूं आपसे, ये मिशन चंद्रयान 3 जो है इसको प्राप्त हुआ है ना। पैट टिलमैन अवार्ड पूछूं आपसे, ये प्रिंस हैरी जो है इनको मिला है, ठीक है। पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है, अरुंधति राय जो साहित्यकार है इनको मिला है, ठीक है। और स्पाइस अवार्ड किसको मिला है, स्वप्ना कलिंगल को आपके स्पाइस अवार्ड मिला है, ठीक है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो है, फिजी का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला है, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनको प्राप्त हुआ है। पहली बार विज्ञान रत्न अवार्ड पूछूं आपसे, गोविंद राजन पद्म नावन जो है इनको प्राप्त हुआ है, पहली बार विज्ञान रत्न अवार्ड है ना। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछूं आपसे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ये आट्टम को मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको मिला है, ऋषभ शेट्टी कंतारा फिल्म के लिए मिला है ना। और अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन जो है इनको, और इसके अलावा मानस पारेख जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। 70th नंबर का अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ आपके लघु वित्त बैंक का अवार्ड जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को मिला है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है ये इस बार आपके सूरत को मिला है, ध्यान रखिएगा ना। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार शांति राम प्रशांति राम को अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया दोस्तों पूछूं आपसे, मिस यूनिवर्स जो इंडिया है आपके, यह है किसको मिला है, यह है रिया सिंघा को मिला है, ठीक है। मिस यूनिवर्स इंडिया किसको मिला है, रिया सिंघा को मिला, आपको ध्यान रखना है। पक्का उर्वशी का फैन होगा भाई साहब हमारा कंटेंट राइटर जो है ना। 32वां एकलव्य पुरस्कार पूछूं आपसे, तैराक प्रत्याशा रे जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पूछूं आपसे जिसमें मेडिसिन वाला किसको मिला है, अरे विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवेन, याद करो आपके, अरे बॉस आपके मेडिसिन नहीं लेती है, ठीक है, याद करो ना। फिजिक्स वाला पूछूं आपसे, हॉपफील्ड और हिंटन है, अरे फिजिक्स को बस केवल न्यूटन के दिमाग से होप है ना, उम्मीद है ना। केमिस्ट्री वाला पूछूं आपसे, अरे बेकर बकरा दोस्तों आपके, बकरा प्रोटीन खाकर जंप लगाता है और हंसता है, ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री वाला हो गया ना। साहित्य वाला, अरे साहित्य कान में हांगकांग आपके साउथ कोरिया, ठीक है। और शांति वाला पूछूं आपसे, जापानी समूह निहोन हिंडांक्यू आपके शांति वाला, ठीक है। और इकोनॉमिक्स वाला पूछूं आपसे, एस मोगलू साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन बाप के बेटे पर सन एस मारे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शस्त्र रामानुजम अवार्ड पूछूं आपसे, अलेक्जेंडर डन को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो एनिमल को मिला है, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया पूछूं आपसे, निकिता पोरवोल को मिला है ना। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पूछूं आपसे, यह ओडिशा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जल पुरस्कार में ना। और दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछे आपसे, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। किशोर कुमार मध्य प्रदेश का अवार्ड राजकुमार हिरानी जी को मिला है। कालिदास सम्मान आपके रघुपति भट्ट जो को मिला है। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड किसको मिला है, राजश्री बेडला जी को मिला है, ठीक है। सखारोव अवार्ड पूछूं आपसे, वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को यह अवार्ड मिला है ना। बैलन दी और अवार्ड में पुरुष वाला रोड्री स्पेन को मिला है, और महिला वाला एताना बोनामाटी स्पेन की जो फुटबॉल प्लेयर हैं इनको प्राप्त हुआ है। मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, विक्टोरिया केजर को मिला है, रहने वाली कहां की है, डेनमार्क की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल पूछूं आपसे, पहली भारतीय रेचल गुप्ता का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके हॉकी में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पूछूं आपसे, नीदरलैंड की यिब्बी जेनसन, आपको ध्यान रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के फिलिप नोयस जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। बुकर पुरस्कार सामंता हार्वे को मिला है, किसके लिए, ऑर्बिटल के लिए मिला है, ठीक है, ऑर्बिटल के लिए मिला, आपको ध्यान रखना है ना। और आपके इसके अलावा मोदी जी को नाइजीरिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, और इसके अलावा डोमिनिका जो है यहां का हाईएस्ट अवार्ड मिला। और इसके अलावा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड आपके यूएसए के अंदर जो है यह मोदी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछूं आपसे, डैनियल बरेनबोइम और आपके अली अबू अब्बाद इनको प्राप्त हुआ है ना। मत्स्य पालन विभाग का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पूछूं आपसे, केरल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पूछूं आपसे, पहला अवार्ड आपकी श्रीमती रेणु जी को मिला, झज्जर हरियाणा, आपको ध्यान रखना है ना।
ना। 55वां आईफा अवार्ड में, 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला है? टॉक्सिस फिल्म को मिला है। और लिथुआनिया की फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिल्म फेयर अवार्ड पूछूं आपसे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपके ओटीटी के अंदर आपके बेस्ट फिल्म कौन सी है? अमर सिंह चमकीला, ठीक है। एक्टर जो है इसी फिल्म के दिलजीत दोसांझ है ना। और एक्ट्रेस पूछूं आपसे, करीना कपूर खान आपके ओटीटी के अंदर है ना। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूछूं आपसे, यह माधव गोडगिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। व्यास सम्मान किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है। कौन देश का वासी जो है इसके लिए मिला है? 34 नंबर का है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। वैश्विक उत्कृष्टता अवार्ड किसको मिला है? वसंत गोयल को मिला, यूएनओ के द्वारा, आपको नोट करना है ना। इंदिरा गांधी शांति अवार्ड पूछूं आपसे, चिली की मिशेल बैचलेट जो है इनको प्राप्त हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति चिली की, आपको ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी में इंग्लिश वाला किसको मिला है? स्ट्राइन कीर को मिला है, स्प्रिट नाइट उपन्यास के लिए। हिंदी वाला आपके गगन गिल को मिला है, मैं जब तक आई बहार के लिए ना। राजस्थान वाला मुकुट मणिराज को गाम और अम्मा के लिए मिला है ना। संस्कृत वाला दीपक कुमार को मिला है, किसके लिए? भास्कर चरित्रम के लिए, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय तानसेन अवार्ड किसको मिला है? पंडित स्वप्न चौधरी जी को मिला है, ठीक है। इसके अलावा कुवैत का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मोदी जी को मिला है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पूछूं आपसे, या अयोध्या राम मंदिर को मिला है। प्रेसिडेंट कलर पूछूं आपसे, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। टर्नर अवार्ड किसको मिला है? जसलीन कौर को मिला है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पूछूं आपसे, ये आर्यन सबलेंका को मिला है। ये सारे के सारे अवार्ड आपके सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। करंट अफेयर्स की रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। रविवार का दिन है, पर आपका रविवार नहीं होता है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन सारे त्योहार, उसी दिन छुट्टी होगी, और ना हमारा रविवार होता है। जनवरी 2025 समाप्त हो चुका है। आपने क्या क्या पढ़ा जनवरी के अंदर, वो आपको रिवाइज करने के लिए मैं आ चुका हूं। जनवरी के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको। कल रात को बजट आपने पढ़ लिया होगा, जो भी महत्वपूर्ण बातें बजट की थी वो सब मैंने आपको पढ़ा दी। अगर आपको लगता है कि आपको करंट अफेयर्स 2024 का पढ़ना है, तो मैं आपको अभी 10 बजे एसएससी उत्कर्ष के ऊपर ऊपर लिंक लगा दिया गया है। एसएससी उत्कर्ष पर आपको 10 बजे करंट अफेयर्स के 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके 2024 के सवाल होंगे, और उसके बाद स्टैटिक वाले सवाल कराऊंगा। तो अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। जिन्हें भी रिवीजन करना हो करंट अफेयर्स का, केवल 2-2.5 घंटे में आपके 500 सवाल आपको करवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, रैपिड फायर फॉर्मेट में करवाने वाला हूं। उसके बाद स्टैटिक जीके आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो वो आप अटेंड कर सकते हो। अभी 10 बजे वो क्लास होने वाली है। शुरुआत 10 बजे होगी, समाप्त कब होगी ये नहीं पता, है ना। बुलवा के बिहारी लाल की जय। मेरे साथ में सत्यम, मिंटू, मनोज, जशोदा, सौरभ, प्रतिभा, मनीष, आशीष, सुधीर, बिल्कुल राज, निधि, कन्हैया, अनुराग, विवेक, आपका अजीत, सभी का स्वागत है आप सभी का, ठीक है। चलो शुरुआत करें क्लास की। देखिएगा, जनवरी 2025 करंट अफेयर्स आप सभी के सामने। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, मेरे लाडलों ठोकरें हैं इंसान को चलना सिखाती हैं। अगर आप असफल होते हो ना, तो हार मत मानना। असफलता आपको सफलता तक पहुंचाने की सीढ़ी बन जाती है। बस आप उनसे सीखते जाओ और थोड़ी आगे बढ़ते जाओ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए। हाल ही में इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन जो है, इसको किससे लॉन्च किया था? PSLV C60 से लॉन्च किया था। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज जो है, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ? तमिलनाडु के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। जो आपका स्वामी विवेकानंद जो आपका मेमोरियल सेंटर है, वहां तक आपके रॉक मेमोरियल जो है वहां तक जाने के लिए बनाया है। हाल ही में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया ना। आगे देखिए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 24 का खिताब जीतने वाली कौन है? हरियाणा जीतने वाली है, पटना हारने वाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 25 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? असहकारिता वर्ष की है, क्वांटम विज्ञान और तकनीक का वर्ष की है, शांति विश्वास की है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको ध्यान रखना है। हाल ही में वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीली कचरे का निपटान कार्य कहां शुरू हुआ है? जो आपके मिक गैस थी, मिसाइल आइसोसाइनेट गैस जो थी, इसका जो जहरीला जो आपके कचरा है उसको मध्य प्रदेश में पीथमपुरा में ले जाकर के आपके निपटान किया गया है ना। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब जीतने वाला कौन है? अरे 33वां संतोष ट्रॉफी कौन जीता? बंगाल जीता। ठीक है, बंगाल जीता। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित? आपके फुटबॉल संबंधित है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो लॉन्च कर चुका है GSLV F-15 जो है, इससे अपना 100वां मिशन आपके लॉन्च कर चुका है NVS-02 नाम से ना। NVS-02 नाम से आपके 100वां मिशन आपके लॉन्च कर चुका है ना। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 24 के लिए किसे चुना गया? डी गुकेश को चुना गया, मनु भाकर को चुना गया, हरमनप्रीत सिंह को चुना गया, और आपके जो है प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट है, हाई जंप के खिलाड़ी हैं और हाई जंप में गोल्ड लेकर आए थे इस बार आपके। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? एयर इंडिया। मतलब फ्लाइट में भी आपको वाईफाई मिलेगा, आप जो है इंटरनेट को उपयोग कर पाओगे, है ना। हाँ, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ स्टार्ट हुई? गुजरात में जामनगर में स्टार्ट हुई। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? चीन के अंदर आपके वो HMPV वायरस आपके हमारे इंडिया के अंदर बंगलुरु में भी, कर्नाटक के अंदर भी केस मिले थे, आपने देखा होगा, वही आपके ना। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो कहाँ स्टार्ट हुई है आपके? ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया। हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान अजमेर के अंदर स्टार्ट हुआ। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? साईं परांजपे को मिला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक जो है, राष्ट्रपति पदक देने वाला कौन है? USA। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ADR की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। सबसे गरीब कौन है? ममता बनर्जी। आपको ध्यान रखना, सबसे गरीब है। ठीक है। हाल ही में खो खो विश्व कप 25 का शुभंकर कौन सा है? तारा तेजस। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका शुभंकर था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब मौली पूछूं आपसे, 38वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर मौली हो गया ना। फ्रिज पूछूं आपसे, 33वां पेरिस ओलंपिक का शुभंकर फ्रिज हो गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23 जो आधार वर्ष है इसको अपनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। आगे देखिए, हाल ही में ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ पहला भारतीय राज्य हो गया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन जो है, रेलवे डिवीजन जम्मू के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? लोबिया के बीज में अंकुरण हुआ। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहां आपके? जनरेशन बीटा का जो पहला बेबी बॉय आपके ये मिजोरम में, जो आइजोल स्थान है ना वहां पर। ठीक है। तो जनरेशन बीटा स्टार्ट हो चुकी है, 2025 से 39 तक चलने वाली है, 14 साल चलेगी। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 25
2025 जो है ये कहां पर हुआ, तो एरो शो जो है वो बंगलुरु के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में जल्लीकट्टू 25 का आयोजन कहां पर हुआ है, तमिलनाडु पोंगल जो है आपके उसके अंदर जल्लीकट्टू होता है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन है, त्रिनिदाद टोबैगो के जो आपके राष्ट्रपति थे चीफ गेस्ट थे, और ये कहां पर हुआ है, ओडिशा के अंदर जो है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, कनाडा के प्रधानमंत्री पद से जस्टिन ट्रूडो ने आपके इस्तीफा दे दिया। हाल ही में चर्चा में रहे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, तो भारत पोल जो पोर्टल आपका ये सीबीआई ने लॉन्च करा है, इंटरपोल की तरह भारत पोल पोर्टल है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करने वाला। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहां पर किया है, सिक्किम के अंदर किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर अवार्ड किसको मिला है, द ब्रूटलिस्ट को मिला, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है, वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है, ये आपके प्रबोध सुबियांतो जो है ये 25 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट थे और 26 जनवरी को हमारे यहाँ आए हैं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास जो है ये थीम है। ठीक है, हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया है, वी नारायणन जो है आपके इसरो के 11वें अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी के स्थान पर। ठीक है, बहादुर साहू जो है भारतीय एथलेटिक्स संघ जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए। भुवनेश्वर कुमार जो है ये जो हमारा आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था है UAIDI जो है उसके हेड है ना। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 25 में कितने % जीडीपी ग्रोथ का दोस्तों अनुमान है। ठीक है, कितने का अनुमान है, 6.4% है, ये मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे में लिखवाया था 6.4%। अगला जो वर्ष होगा आपके उसमें 6.3% से 6.8% जो है वो अनुमान है। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का नया मेंबर कौन बना है, इंडोनेशिया बन गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह जो है इसका निर्माण किया, लिखना रमेश चंद की अध्यक्षता में किया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला वो कहां पर रखी है, ये आपके विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है, 150 के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, साइबर हमलों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है, भारत आपके साइबर हमलों में आपके कौन से स्थान पर आ चुका है, भारत साइबर हमलों के अंदर जो है दूसरे स्थान पर आ चुका है ना, ऑप्शन नंबर बी दूसरा स्थान है साइबर हमलों के अंदर। हाल ही में अनहाज सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन जो है ये इंग्लैंड के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है, कर्नाटक आपके गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध पूछूं आपसे, इसको लॉन्च करने वाला कौन है, अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा हो गया है, ये आपके भारत का पहला और दुनिया का तीसरा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। गणतंत्र दिवस परेड 25 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रस्तुत कर रहा है, मौसम विज्ञान विभाग जो है ये झांकी प्रस्तुत कर रहा है। इसको 150 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मौसम विज्ञान वर्ष को है ना। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है, वो है आपके बागसी। ठीक है, तो कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, बागीर, बागसीर। तो पहली कलवरी, दूसरी खांडेरी, तीसरी करंज, चौथी बेला, पांचवी बागीर, छठी आपके बागसीर। हाल ही में इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया, आपके सिल्वर नोटिस, ऑप्शन नंबर भी पहली बार जारी हुआ है। ठीक है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तटों का संबंध किससे आपके, तो ये संबंध केरल से है, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को भी वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको बुद्धि प्रदान करे, आप खास तौर से माँ सरस्वती पेपर में आपको बुद्धि प्रदान करे जिससे कि वो पेपर आपका क्वालिफाई हो।
और माँ सरस्वती आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि कोई भी समस्या का ना हो, कोई भी सवाल क्यों ना हो, आपका दिमाग उसका आंसर ढूंढ ले, चाहे आपका तुक्का ही क्यों ना लगे, पर आपका आंसर ठीक होना चाहिए। मुद्दा इस बात का है ना। चलिए, केरल ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रहा गुलाबी अग्निरोधी, पूछूं आपसे, अमोनियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहाँ किया? आपके जेड मोड सुरंग आपके ऑप्शन नंबर एक जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर है। यहां पर किया, सोनमर्ग स्थान पे किया है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना जो है, इसका संबंध किससे है? प्राकृतिक रबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने लॉन्च करा? आपके, अरे किसने लॉन्च करा? DRDO ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? निजामाबाद, आपके तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय आ गया। हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम जो है, ये कहां पर आयोजित हुई है? तो रियाद के अंदर फ्यूचर मिनरल्स फोरम, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया है? तो आपके किसने किया? रूस ने किया। आपके कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की पुनर्गठन किया? आपके अजीत कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखना ना। हाल ही में किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिल गया है? यूनेस्को जो विरासत है आपकी, इसका प्रमाण पत्र मिला चराई देव जिला में जो मोइदम स्थान है, आपके अहोम राजवंश का जो कब्रिस्तान है, 43 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। और पूर्वोत्तर भारत की पहली सांस्कृतिक है। असम की ये तीसरी है, काजीरंगा और मानस के बाद में। सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पर मवेशियों संबंधित कनुमा त्योहार पूछूं आपसे, कनुमा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहां प्रारंभ होगी? आपके ये कहां चालू होगी? आपके लिखना, तो ये आपके पूछूं आपसे कहां चालू होगी? तो अगर इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड की आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत वस्त्र का संबंध पूछूं आपसे, श्वाम डोन विरोधी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछूं आपसे, केरल सबरीमाला मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 मकर संक्रांति, ठीक है। हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ? आपके ये मुंबई के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। 47वां अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपके राष्ट्रपति तो ट्रंप हो गया, उपराष्ट्रपति JD वेंस हो गए, ठीक है, 50वें नंबर के। स्वामित्व योजना पूछूं आपसे, देखो स्वामित्व योजना संपत्ति कार्ड है ना, संपत्ति कार्ड आपके स्वामित्व योजना होगी। और पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी हो गया। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है कहां लॉन्च करा? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ है? आपके पटना के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहां स्टार्ट हुआ है? तो तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन जो है ये कहां हुआ अभी हाल ही में? तो ये आपके ओडिशा में हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। इंडिया ओपन बैडमिंटन 25 में महिला एकल वर्ग जीतने वाली कौन है? एन से यंग हो गई, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। हाल ही में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? JD वेंस ने ली, ऑप्शन नंबर 1 है। निकोलस मादुरा वेनेजुला के हैं और जोसेफ ओन आपके कहां के? लेबनान के बनाए गए, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? चंद्रमा को कर दिया, ऑप्शन नंबर डी मून हो गया आंसर। हाल ही में 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा जो है इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? ये बंगलुरु के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च करा? आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च करा है। और किसके लिए लॉन्च करा? जो भी बिजनेस के, जो आपके व्यापार के जो डॉक्यूमेंट होंगे उनको रखने के लिए आप लॉन्च किया है, ठीक है। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का हेड किसको लॉन्च किया? संजीव रंजन जो है इनको लॉन्च किया है। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर हुआ है? आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो फेस्टिवल कल्याण महोत्सव आपके ये आंध्र प्रदेश के फेमस है, ठीक है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 25 में भारत को कौन सा स्थान मिला? यहां पर भारत जो है तीसरे स्थान पर, ठीक है।
है, पहले दूसरे पे था, अब तीसरे पे आ गया है ना। 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस पूछूं आपसे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। कटक में जन्म हुआ था ना। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया? केरल ने किया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 25 में कौन सा स्थान भारत का? चौथा स्थान। जिनका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल दी बेस्ट है, फोड़ के आना एग्जाम जो है। और ये 25 का जनवरी का महीना अगर लेटेस्ट करंट अफेयर्स आती है तो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और आपने अगर डेली मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ी तो निश्चित मान के चलना आपके 20 में से 18-19 सवाल तो आप कर ही ले जाओगे ना। चौथा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आंसर। ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया? तीनों बैंक शामिल हुई हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 25 के लिए किसको चुना गया है? इनकोइस, ऑप्शन नंबर सी को चुना गया है। हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहां पर है? ये बंगलुरु के अंदर है। कहां पर? बंगलुरु में, ठीक है। हाल ही में 55वां वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड मिला है? आपके डेविड बेकम, डायने वॉन और रिकेन यामामोटो, आपके तीनों को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, पहले इसका नाम तंबाकू अनुसंधान संस्थान था, राजमुंदरी के अंदर ना। राजमुंदरी का है ओडिशा में, अब इसका नाम चेंज हो गया है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम हो गया है। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पे पूछूं आपसे, माइकल मार्टिन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया संजय को? आपके तो संजय को आपकी दिल्ली से लॉन्च किया, ठीक है। ये आपके बैटल फील्ड में सर्विलांस करने वाला सिस्टम है, ठीक है। हाल ही में ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसको नामांकित किया? आपके अनुजा को किया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 27वां अंतरराष्ट्रीय गिलास कांग्रेस कहां पर हुआ? भारत में, कोलकाता के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहां पर हुआ है? तो ये मुंबई के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा क्वाइटेमी जो है आपकी किसके लिए? ये क्वाइटेमी जो है आपके रक्त कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर उदयपुर, इंदौर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाल ही में 26 जनवरी 25 को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? आपके 76वां बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किस सम्मानित? आपके मरणोपरांत की बात करूं आपसे, वासुदेव नायर को भी मिला इस बार, ओसामू सुजुकी को भी मिला, आपके श्रीमती शारदा सिन्हा इनको भी प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। लक्ष्मी नारायण जी को भी मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। शारदा सिन्हा जी को आप जानती हो, छठ पूजा में जो आप गीत सुनते हो वो इन्हीं के होते हैं, ठीक है। ओसामू सुजुकी भी आप जानते हो, केरल के वासुदेव जो नायर है आपके साहित्य बहुत अच्छा लिखते हैं, और केरल का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला हुआ है। बाकी ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन? आपके जैनिक सिनर, आपके पुरुष एकल जीतने वाला, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। इटली का रहने वाला है, ठीक है। हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछूं आपसे, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। T20 पूछूं आपसे कौन है? अर्शदीप सिंह है, ठीक है, ध्यान रखना। और रोहित शर्मा कप्तान बनाए, आईसीसी टीम के कप्तान बनाए गए ना। आगे देखिए, हाल ही में मैरी लबोन क्रिकेट क्लब का वैश्विक सलाहकार बोर्ड में जय शाह को शामिल किया है। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड आपके 27 जनवरी से लागू कर चुका है, पहला राज्य हो गया। हाल ही में पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीतने वाला कौन है? ओडिशा वॉरियर्स जीतने वाला, और ये सूरमा हॉकी क्लब आपके उप विजेता रहा ना। हाल ही में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार लॉन्च करने वाला कौन है? जम्मू कश्मीर ने डिजिटल ट्री आपके मतलब क्यूआर कोड लगाया, उसमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ में आपके कितनी ऊंचाई है, पेड़ कितने वर्ष का है, सारी जानकारी उसमें होगी, है ना। हाल ही में वर्ष 25 को समुदाय का वर्ष घोषित करने वाला कौन है? यूएई का सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में सर गॉरफील्ड सोवर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ
ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ चालू हुआ? उत्तराखंड में चालू हुआ, मौली इसका शुभंकर है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 25 का महिला एकल खिताब जीतने वाला कौन है? श्रीजा अकुला को हरा के दिया चितले जीत गई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना पूछूं आपसे, इंदिरा अम्मा के नाम से तेलंगाना में योजनाएं चालू होती हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चर्चा में रही LID 568 का संबंध पूछूं आपसे, विशालकाय ब्लैक होल है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाला डीप सीक AI पूछूं आपसे, ये चीन ने लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 पूछूं आपसे किससे लॉन्च करा है? GSLV F-15 से लॉन्च करा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जात्रा ये कहां आपके स्टार्ट हुआ है? तो नागोबा जात्रा तेलंगाना में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी आंसर। गणतंत्र दिवस परेड 25 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया? आपके देखो राज्य की बात करूं, उत्तर प्रदेश। झांकी का नाम क्या है? महाकुंभ की झांकी है, ठीक है। हाल ही में उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी प्रदान करने वाला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का आदेश जारी करने वाला कौन है? बॉम्बे हाई कोर्ट आपके आदेश जारी किया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की? डिब्रूगढ़ को की आपके दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब होता है? 28 जनवरी 1950, आपको तारीख ध्यान रखनी है। हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च करा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। तकनीकी कोई समस्या अगर आती है तो उसके निदान के लिए लॉन्च कराए, आप यहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। हाल ही में मीरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी इंका थाजो आकाशगंगा की खोज की है। मीरकेट टेलीस्कोप कहां पर? साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यह आपका जनवरी का महीना समाप्त हुआ। 110 सवाल मैंने आपको पढ़ा दिए यहाँ पर जो है। बाकी अभी ये 10 बजे क्लास आपकी SSC उत्कर्ष पाएगी ना, ऊपर आपको लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और एक बार वहां पर जाकर पहुंच जाइए और वहां पर रिमाइंडर या फिर लाइक कर लीजिए, जिससे क्या जैसे ही क्लास चालू होगी तो आपको सूचना मिल जाएगी तुरंत, है ना वहां पर। तो ये पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आपको, ये 2-2.5 घंटे क्लास चलने वाली है, 500 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा इसमें मैं आपको जो है, ये सूचना आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में जो स्टैटिक जीके आपकी वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ये लगभग 4-5 घंटे क्लास चलेगी, ये सूचना भी आप मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। 4-5 घंटे के आसपास की क्लास होगी, रैपिड फायर फॉर्मेट में रखेंगे, रिवीजन कराने के उद्देश्य से रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन 4-5 घंटे की क्लास में मैं आपको 800-700 सवाल करवा दूंगा, निश्चित मान के चलना, है ना। चलिएगा, ये आपका क्लास आज आने वाली है, 10 बजे आपकी क्लास आएगी, तैयार रहिएगा। SSC उत्कर्ष पे क्लास आने वाली है, ठीक है। ये सूचना आपके लिए मेरी तरफ से, बाकी ध्यान रखना अपना। मिलते हैं 10 बजे आप सभी से। और रविवार का दिन है, पर रविवार को होते हैं ना कि जब लोग छुट्टी कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उनसे आगे निकलने के लिए। तो मैं आपको और मेहनत करवाने के लिए रविवार को जो है आपके लिए एक बड़ी क्लास लेकर आया हूँ। 4-5 घंटे की क्लास होगी, पर इस क्लास को तैयार करने में 2-4 दिन लग गए, क्योंकि मैंने कहा ना 700-800 क्वेश्चन तैयार किए हैं। पहली बात तो इम्पोर्टेंट सवाल निकालो, फिर उनको फाइल तैयार करवाओ उनकी, फिर उनको पढ़ाना आपके सामने आकर के। तो अपने आप में ये करंट अफेयर्स स्टैटिक दोनों कवर कर रहा हूँ आपके लिए। 4 तारीख को जिनका भी एग्जाम चालू होने वाला है, यकीन मानना बहुत काम आएगा, ठीक है। जिनका भी RS का जो एग्जाम है वो आराम से तसल्ली से एग्जाम दे के आइए, अच्छा ही होगा अगर आपने पूरी मेहनत की है पूरे साल, तो, है ना। और जिनका SSC GD का एग्जाम 4 तारीख से होने वाला है, ये लास्ट क्लास लेकर लेना अपनी, और उसके बाद में आराम करना, जो पुराना कुछ फैक्ट है उनको याद करना। और अगर आपका 4 तारीख के बाद एग्जाम होता है तो 4 तारीख को ट्रेंड कैसा रह गया है उसको देख करके तैयारी करनी है आपको, ठीक है। कौन सी करंट अफेयर्स पूछ रहा है, किस महीने की पूछ रहा है, स्टैटिक कितना पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक्स पूछ रहा है, ये आपको देखने हैं ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आपसे। कैसी लगी क्लास बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइक कर देना। जनवरी का पूरा रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है, पूरे महीने मैंने आपको पढ़ाया, फिर साप्ताहिक रिवीजन मैंने आपको करवाया, अब मंथली रिवीजन मैंने करवा दिया आपको। 18 जुलाई को मैं आपको 6 महीने का रिवीजन करवा दूंगा, और 31 जनवरी को मैं आपको पूरे साल का रिवीजन करवा दूंगा। तो एक ही क्वेश्चन को मैं कम से कम 5 बार तो आपको रिवाइज करवा ही देता हूं पूरे साल के दौरान। जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।
मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।